आचार्यों ने इसलिए कहा जो दिखता है वह देखता नहीं, और जो देखता है वह दिखता नाही. जे पाहतंय ते दिसत नाही आणि जे दिसतंय ते पाहत नाही. बरोबर. इसलिए मैं और मेरा आत्मा ऐसे दो चीजें नहीं है. मैं ही आत्मा हूं. यह जो ऊपर ढांचा दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह मैं नहीं हूं. यह मुझे संयोगवश पुण्य पाप के निमित्त से मिला हुआ तात्कालिक या विशिष्ट कालावधि तक का मेरा साथी है. एक प्रकार से साथी भी है, एक प्रकार से बंधन कारागृह भी है, देह कारा. तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा न मे मृत्यु, मुझे मरण ही नहीं है. कुतो भीति है. फिर भीति किस चीज की, डर किस बात का. न मे मृत्यु कुतो भीति ही, न मे व्याधि ही कुतो व्यथा. और मुझे व्याधि ही नहीं है तो व्यथा किस बात की. महाराज अभी यहां कुछ नहीं है, बैठे बैठे कहना सुनना बहुत आसान है, फार सोपे आहे. लेकिन जब प्रसंग सामने आता है, बड़े बड़े रणधुरंधर समर केसरी भी उनके पांव कांपने लगते हैं, मरण सामने दिखते हैं. सन 2011 की बात है. हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास, पूज्यपाद गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास कोथली में चल रहा था, यहाँ से 7-8 किलोमीटर. और मैं भी उनके चरणों में उस समय सौभाग्य से उनके चरणों में ही चातुर्मास के लिए था. सिद्धांत सागर जी महाराज आयलक अवस्था में थे. और बहुत बारिश होने के कारण आचार्य महाराज को हरारत हो गई. कनकन, हिंदी में उसको हरारत कहते हैं. हरारत हो गई और सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो गया. उस समय आचार्य महाराज की उम्र 84 वर्ष की थी. कितने? 84 वर्ष की उनकी उम्र थी. और जब उनको ऐसी हरारत हो गई, बुखार बहुत आ गया, ज्वर, तब वहां के वैद्य लोगों ने वैद्य जी को बुलाया. उन्होंने देखी, नाड़ी वगैरह देखी, बीपी उनका चेक किया गया. हम लोग वही सामने उनके खड़े थे और आचार्य महाराज ऐसे लेटे हुए थे, शवासन की मुद्रा में थे. और जब वैद्य जी ने उनकी नाड़ी देखी, बीपी ब्लड प्रेशर देखा, सब देखने के बाद वैद्य जी बोले महाराज आपका बीपी लो है. क्या बोले? महाराज आपका बीपी लो है. 84 वर्ष के आचार्य महाराज. डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज आपकी बीपी लो है, बुखार तेज है और सर्दी जुकाम के कारण आपको बहुत थकान अर्थात दुर्बलता, अशक्तपना आया हुआ है और बीपी लो हो गया है अशक्तपना के कारण. क्या लो हो गया? बीपी लो हो गया अशक्तपना के कारण. ये सब आचार्य महाराज सुनते रहे और सुन करके डॉक्टर साहब का होने पर बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बीपी लो हो सकता है लेकिन मैं कभी लो नहीं होता हूं, मैं अपने अपने काम में लगा हुआ हूं. देखो कैसा धैर्य, कितना आत्मबल इस उम्र में, 84 वर्ष की उम्र में. 84 के उल्टा कितना? 48 वर्ष के लोग ऐसे झुक करके चल रहे. मैं अपना ही बताता हूं, जब मुझे सर्दी बुखार जुकाम आता मैं अंदर बैठता था, लेकिन 84 वर्ष के महाराज सर्दियों में ऐसे बाहर हॉल में बैठते थे और मैं उनको पूछ करके भीतर कमरे में बैठता था. कैसा उनका धैर्य था, कैसा उनका साहस था. और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं उनके जीवन के, कभी प्रसंग पढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे बताता जाऊंगा. तो इस प्रकार न मे मृत्यु, मरण ही नहीं है तो डर किस बात का. कुतो भीति, न मे व्याधि ही कुतो व्यथा, मुझे व्याधि ही नहीं है, बीपी लो हो गई लेकिन मैं लो नहीं हुआ तो व्यथा किस बात की. न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि ही कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना मैं बालक हूं ना वृद्ध हूं. युवैतानि पुद्गले, और ना ही युवा हूं. एतानि पुद्गले, ये सभी बाल युवा और वृद्ध ये तीनों प्रकार की दशाएं पुद्गले अर्थात पुद्गल में होती है. इस प्रकार के तत्व का आधार जिनके पास है,
ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने जीवन भर इस तत्व का चिंतन किया है, इसका आश्रय लिया है, वे मरण के प्रसंग में बिल्कुल डगमगाते नहीं हैं। स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, आत्म चिंतन पूर्वक, आत्मलीनता पूर्वक वे मरण की ओर आगे बढ़ते हैं और मरण को महोत्सव का रूप प्रदान करते हैं। म्हणून बाबळीच्या लाकडासारखं कुजायचं का चंदनाच्या लाकडासारखं झिजायचं ते आपण ठरवायचं. क्या काय करायचं? दोनों भी लकड़ियां हैं, बबूल की लकड़ी भी है और चंदन की भी लकड़ी है. एक सड़ के नष्ट हो जाती है, सड़ सड़ करके नष्ट हो जाती है, और चंदन भी नष्ट होता है, लेकिन वो घिस घिस करके दूसरों को सुगंधी और शीतलता प्रदान करते हुए नष्ट हो जाता है. हमारा जीवन भी नष्ट होने वाला है. बबूल की लकड़ी जैसे सड़ के सड़ा करके इसको नष्ट करना है, क्या चंदन की लकड़ी की तरह इसको घिस करके स्वयं के हित के साथ साथ औरों के हित के लिए प्रेरक, औरों के हित के लिए सहायक बना करके इसको नष्ट करना है. ये उस जीव के उपादान, निमित्त, काललब्धि, पुरुषार्थ इत्यादि चीजों के ऊपर निर्भर है. लेकिन हमारे हाथ में तो सिर्फ पुरुषार्थ करना है. बाकी पुण्य पाप का उदय कब होगा, निमित्त कैसे मिलेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा होगा, ये चीजें सर्वथा हमारे हाथ में नहीं है. अतः म्हणून तर जर आपल्याला आपल्या जीवनाचा उद्धार साधायचा असेल तर मरणाला महोत्सवाचं रूप देता आलं पाहिजे. आचार्य कहते हैं, सुन रहे सभी लोग, हमारे दयालु पूर्वाचार्यों ने हम सभी के लिए कहा कि जन्म, प्रत्येक मानव का जन्म, हर मनुष्य का जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण संलेखना के संस्तर पर होना चाहिए. इसी में जीवन की सार्थकता है, सफलता है, और हमें यही पुरुषार्थ करना है. आचार्य महाराज, शांति सागर जी महाराज, जिनकी आंखों में नेत्र रोग के प्रभाव के कारण उनको संलेखना लेने का प्रसंग आया हुआ था. कहीं पर आचार्य महाराज ने ऐसा उद्गार निकाला था, कहीं पर उन्होंने कहा था कि अभी भी इस उम्र में भी, 83 साल की उम्र में भी मेरे शरीर में इतना बल है कि रोज यदि मैं 200 ml, कितने, आपण मराठीमध्ये त्याला एक माप म्हणतो ना, उन्होंने कहा कि मैं एक माप अर्थात 200 ml दूध मात्र रोज ग्रहण करूं, बाकी कोई आहार नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई दवाई नहीं, मात्र रोज 200 ml दूध भी मैं ग्रहण करता हूं और यथायोग्य जल ग्रहण करता हूं, तब भी यह शरीर अभी 10 साल तक काम कर सकता है. इतना बल इस देह में है, लेकिन आंखों ने घात किया. क्या वाक्य है उनका? आंखों ने घात किया. यह मेरा एक सौभाग्य रहा. अभी तत्काल मुझे स्मरण में आया, जब 2006 में, ईस्वी सन 2006 में हमारे आचार्य महाराज का चातुर्मास शेठ राधा दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग, रामचंद्र धनजी दावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग सांगली में चल रहा था. उस समय जब मैं वहाँ उनके चरणों में जाने लगा, वहाँ उठने बैठने लगा, आचार्य महाराज से परिचय हो गया, वार्तालाप होने लगा, और जब मैं वहाँ आगे जाकर के मुकाम को ही रहने लगा, तब सबसे पहले क्या कैसा संयोग था पता नहीं, कैसा भाग्य था पता नहीं, गुरु कृपा कैसी रही पता नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं वहाँ जब मुकाम के लिए रहने लगा आचार्य महाराज के चरणों में, तब सबसे पहले महाराज जी ने, आचार्य महाराज ने मुझे पढ़ने के लिए यदि कुछ दिया था तो शांति सागर आचार्य देव का चरित्र दिया था पढ़ने के लिए, और उसी में मैंने ये बात पढ़ी थी. आचार्य महाराज ने कहा कि अभी इस देह में सिर्फ 200 ml दूध लेकर भी 10 साल तक चलने की, क्रिया करने की शक्ति है, किंतु आंखों ने घात किया. और 10 साल होते, आया हुआ तो जाने वाला है, लेकिन और 10 साल वे महामना यहां पर रहते तो और कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता. उनके जल्दी जाने से उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिनको उनकी संगति, सानिध्य और कुछ साल मिलना था, वो जीव वंचित रह गए. तो इस प्रकार तत्व के अधिष्ठाता, तत्व के साधक ऐसे मुनि महाराज इस प्रकार संलेखना साधते हैं. तो पंडित मरण के कितने भेद हो गए? प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान, ऐसे 3 भेद पंडित मरण के होते हैं. दूसरा भेद होता है इंगिनी मरण.
दूसरा भेद कौन सा? इंगिनी मरण। और उस इंगिनी मरण में भी मुनि महाराज इसी प्रकार की साधना करते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। बस फर्क एक होता है कि वे समाधि जब लेते हैं तब उनका जो समाधि साधना का पुरुषार्थ चल रहा होता है उसमें वे दूसरों से वयावृत्ति नहीं करवाते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ी, यदि काम वयावृत्ति के बिना नहीं चल पाता है, नहीं चल सकता है, तब वे स्वयं अपने हाथ से अपनी जितनी हो सके शरीर की थोड़ी सी सहायता करते हैं। लेकिन दूसरे किसी की भी सेवा शुश्रूषा वयावृत्ति को स्वीकार नहीं करते। बाकी का पुरुषार्थ लगभग प्रायोपगमन समाधि मरण साधने वाले मुनियों के जैसे ही होता है। और तीसरा प्रकार है भक्त प्रत्याख्यान। तीसरा प्रकार भक्त प्रत्याख्यान। भक्त यानी भोजन, भक्त का अर्थ क्या है? भोजन। और प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ भोजन का क्रमशः त्याग करते जाना। पहले भी प्रायोपगमन इंगिनी में भी भोजन का त्याग है, अन्नपान का, लेकिन उसमें एक साथ किया जाता है। और यहां पर भक्त प्रत्याख्यान में मात्र क्या करते हैं? गुरुओं के सानिध्य में। प्रायोपगमन और इंगिनी में अन्य निर्यापक आचार्य, निर्यापक मुनियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भक्त प्रत्याख्यान में कम से कम 2 मुनि महाराज होने ही चाहिए समाधि के समय। हाँ, अचानक हो जाए अलग बात है, लेकिन यदि प्रोसेस पूर्वक कर रहे हैं, विधिवत संलेखना ग्रहण कर रहे हैं, कम से कम 2 मुनि महाराज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 48 मुनि महाराज होने चाहिए। कंटाळा आलाय का? या ನೀವು ಪಲ್ಲಾಳ ಹಚ್ಚಿದ ಸಾರಕ್ಕೆ ಮರಣ 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 ನಾವೇನ ಬದುಕಬೇವ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇವು ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕದ ಏನು ಏತೇನಿಲ್ಲ। भक्त प्रत्याख्यान, भोजन का क्रमशः त्याग करना, क्योंकि वर्तमान काल में शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, सहन निकृष्ट है, और कली काल में विषम परिस्थितियों में उन प्रायोपगमन और इंगिनी मरण वाले वैसे संलेखना साधने वाले मुनियों जैसा धैर्य, उतना शौर्य, वैसा पुरुषार्थ वर्तमान कालीन मुनियों को संभव नहीं होने के कारण वर्तमान में भक्त प्रत्याख्यान मरण किया जाता है। और वह भी निर्यापक मुनियों के अथवा निर्यापक आचार्य महाराज के विशेष मार्गदर्शन में। और फिर शुरुआत में नियम संलेखना, अर्थात क्रम क्रम से अन्नपान का त्याग करते हुए बीच बीच में निर्जला उपवास, 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार। परिस्थिति, उस साधक की क्षमता, ऋतुमान, मौसम और जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं वो क्षेत्र रूखा सूखा है क्या जलपूर्ण क्षेत्र है, इन सारी चीजों को देख करके। जैसे भोसे है ना अपने यहाँ मिरज के आगे, मिरज कड़म्बी भोसे, मिरज और मिरज के आगे जाओ तो ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है। और यहाँ पर अपने सांगली, समडोली, कौठेपिरान, दुधगांव, कुंभोज, कोथड़ी, दानोली, ये जो इस तरफ के गांव हैं, यहाँ नदियों से भरा हुआ ये सारा एरिया है, पानी हमेशा यहाँ पर है, तो ये जलयुक्त क्षेत्र है। तो क्षेत्र का भी असर वातावरण पर होता रहता है, पानी का भी असर वहाँ पर मौसम पर होता रहता है। इस कारण से संलेखना लेते समय निर्यापक आचार्य भी उतने परिपक्व होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए, प्रसंग के अनुसार निर्णय लेने वाले, परिस्थिति को संभालने वाले। और जो यज्ञ, समाधि मरण का यज्ञ वहां पर प्रज्वलित किया गया है, उसको विधिवत समापन की ओर ले जाने वाले ऐसे निर्यापक आचार्य चाहिए। और क्षपक इतना समर्पित होना चाहिए कि जो हमारे निर्यापक आचार्य कहे वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसको फॉलो करे। दोनों ओर से यदि समन्वय होता है तभी समाधि में उत्कृष्टता, श्रेष्ठता आती है। और कम से कम 2 मुनि महाराज किस लिए चाहिए? अब 1 मुनि महाराज ने संलेखना ली है तो 2 महाराज उनके साथ क्यों चाहिए? कम से कम 2। यदि 1 मुनिराज को कहीं दीर्घ शंका, लघु शंका या आहार आदि के लिए जाना है तो कोई ना कोई कम से कम 1 मुनि महाराज तो क्षपक के पास हमेशा चाहिए। इसलिए कम से कम 2 चाहिए अल्टरनेटिव के लिए। एक साथ दोनों रहे तो अच्छी ही बात है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह पाए कुछ काल के लिए तो अल्टरनेटिव अदल बदल करके 2 महाराज चाहिए एक साथ। और 48 मुनि महाराज किस लिए चाहिए? जब 48 मुनि महाराज होते हैं तो उनके जो निर्यापक आचार्य होते हैं मुख्य, वे उन 48 मुनि महाराजों के 12 ग्रुप करते, 12
4 मुनि महाराजों का एक ग्रुप, और फिर 4 मुनि महाराज क्या करेंगे, आए हुए जो श्रोता लोग हैं दर्शन करने के लिए, संलेखना देखने के लिए, उनको उपदेश देंगे। 4 मुनि महाराज उस सभा में बीच बीच में घूमते रहेंगे कि इसमें कोई धर्म में विघ्न डालने वाला, संलेखना में खलल डालने वाला कोई व्यक्ति आया हुआ हो तो उसको वे अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने आत्मबल से उसको वहीं पर शांत करते। शांत मतलब नियंत्रित करते हैं। 4 मुनि महाराज आसपास के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संपूर्ण जानकारी लेते रहते। रॉ, भारतीय गुप्तचर यंत्रणा है ना, रॉ कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उस प्रकार भी जानकारी लेते कि आसपास के राजा हो, कोई बड़े जमींदार हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो धर्म आचरण करने वाले हैं क्या धर्म विरोधी है, तो इस क्षेत्र में संलेखना के लिए वो सहायक हो सकते हैं क्या बाधक हो सकते हैं, इन चीजों की ओर वे ध्यान रखते। 4 मुनि महाराज, कोई वादी आ जाए, प्रतिवादी आ जाए, उससे शास्त्रार्थ करके उन सभी को जैन धर्म का और समाधि मरण आदि चीजों का महात्म्य वहां पर सिद्ध कर देते हैं। और बाकी के मुनिराजों को भी इसी प्रकार काम सौंपे जाते हैं कि आप 4 महाराज इतनी देर तक इस शपथ की परिचर्या कराओ, आप 4 महाराज उनके बाद पाली लाउन शिफ्ट वाइज। अब हमें भी हमारे आचार्य महाराज देते थे, सन्मति सागर जी महाराज, हम लोगों को कि आप दोनों 2 घंटे वहां बैठना, उनकी हल्की हल्की वयावृत्ति करना, नमोकार मंत्र सुनाना, बीच बीच में तत्वोपदेश उनको सुनाना, इत्यादि चीजों के कार्य सौंपते थे। हमारा होने के बाद दूसरे 2 महाराजों की एक विशिष्ट टाइम टेबल बना हुआ होता है उसमें। तो इस प्रकार वो सारा सिस्टम रहता है। बहुत ही सुंदर वर्णन उसमें किया। आप लोग यदि समाधि साधना चाहते तो एक बार भगवती आराधना और मरण कंडी का अध्ययन, इन दोनों ग्रंथों का जरूर करें। बहुत सुंदर वर्णन उसमें किया गया। चारों गति के दुखों का वर्णन, कषायों के कितने हानिकारक सारे फलदान है, इत्यादि चीज़ों का, समाधि का महात्म्य क्या है, कुमरण का फल कितना बुरा है, इत्यादि चीज़ों का बहुत विश्लेषण उसमें किया गया है, लगभग 2500 गाथाओं के द्वारा। तो सभी लोग अपन पढ़ने का उसको प्रयास करें। तो इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यान नाम का मरण होता है। इस वर्तमान काल में भक्त प्रत्याख्यान समाधि मरण की ही प्रधानता है, उसी के द्वारा संलेखना साधी जाती है। तो आचार्य महाराज इस प्रकार मरण को भी मातम, जो दुनिया मरण को मातम बनाती है, आचार्य शांति सागर जी महाराज उस मरण को महोत्सव बनाने के लिए और अपने साथ साथ औरों को भी उसका पथ प्रदर्शित करने के लिए कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 1955 के चातुर्मास में संलेखना को विधिवत ग्रहण करने के लिए अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाते हैं। और आगे क्या होता है ब्रेक के बाद। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।